एमएनसी बेटर है, मतलब बेटर है एमएनसी बेटर, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपने बोला कि आलसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी दीदी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मेरे पापा भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। वो लोग दिन भर भागा दौड़ी करते रहते थे। पापा ट्रेजरी में थे, रात को 10:30-11 बजे घर आया करते थे, उसके बाद भी मम्मी के साथ खाना बनवा दिया करते थे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई आलसी प्रवृत्ति का इंसान ऐसा कर सकता है। दूसरी बात, मेरी दीदी गवर्नमेंट जॉब में, उनका एक बेटा है 4 साल का, उसे पढ़ाती हैं, घर का खाना बनाती हैं। आलसी प्रवृत्ति का इंसान ऐसा नहीं कर सकता। तीसरी बात, आप अभी गवर्नमेंट ऑफिस में जाइए, ट्रेजरी में जाइए, कलेक्टेड कैंपस में जाइए, हाईकोर्ट में जाइए, रिजर्व बैंक जाइए, स्टेट बैंक जाइए, वहाँ पे जो भी आपको क्रिएटिविटी दिखती है, क्रिएटिविटी बस आपके वर्क में या पीपीटी फाइलिंग में नहीं दिखती है, आपको ऑफिस के कल्चर में भी दिखती है। तो आपकी क्रिएटिविटी वहाँ दिख जाएगी। और मैं बिल्कुल फेवर नहीं करता इस पॉइंट का कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। दूसरी बात, प्रतीक्षा दीदी ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला था रिजर्वेशन का। और फिर दीदी ने बताया था कि जैसे ही 4 साल की इंजीनियरिंग करो, 4 साल की इंजीनियरिंग करीब, यहाँ कोई इंजीनियर लगभग मान लो 4 साल की इंजीनियरिंग में 50 एग्जाम्स होते हैं मान लो। उसके बाद एक एमएनसी आती है और आपको 10,000 का जॉब ऑफर करता है। डिजर्व करता है कि इंजीनियर 10,000 का जॉब? हाँ, बस आया नाम में सब आता है, डिजर्व करता है कि नहीं। एक मिस्त्री आता है जो घर में काम करता है, वो रोज के 500 रुपये कमाता है, मतलब महीने के 15,000 रुपये। वो एक इंजीनियर से ज्यादा कमा रहा है। जितना आपने बताया कि एक मल्टीनेशनल आती है और आपको इजीली 10-12 हज़ार का जॉब कर देती है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे एरिया में 12-15 हज़ार में आप किस प्रकार से गुजारा करोगे मुझे नहीं पता। जबलपुर में तो नहीं। एक अर्पिता का पॉइंट है, टाइमिंग ऐसा नहीं है। एमएनसीज में ना आपको बंधुआ मजदूर बना दिया जाता है। दूर से ना आपको एमएनसीज बहुत अच्छी लगती हैं। आपको सुबह 9 बजे बुलाया जाता है, उसके लिए आपको सुबह 7 बजे निकल के लोकल पकड़ना पड़ता है, 9 बजे ऑफिस पहुंचना पड़ता है, 8:30-9 बजे तक आपकी छुट्टी होती है। उसके बाद आपको होमवर्क मिलता है कि घर में जाओ, करिए, पीपीटी बना के लाओ। आपके पास आपकी जिंदगी नहीं रह जाती। वो आपको 70-80 हज़ार, 90 हज़ार, 1-1.5 लाख, 2 लाख का पैकेज देते हैं, लेकिन आपसे उतना काम भी करवाते हैं। दूसरी बात, वो लोग इतना पैसा देते हैं तो आपको अगर मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर में फ्लैट लेना है तो आपको 40,000 किराया भी देना पड़ता है। आपको जबलपुर में 3,500-4 हज़ार, भोपाल में 3,500-4 हज़ार, इवन दिल्ली में भी अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको एक क्वार्टर अलॉट होता भी है अगर आपके पास खुद का घर नहीं हो तो वो लोग इतना पैसा देते हैं तो काम निकलवाते भी है। दूसरी बात, वो आपको बड़ी सिटी के हिसाब से पैसे देते हैं और आपसे बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो तो आपको ये बात मेरी जरूर याद आएगी कि आप मल्टीनेशनल कंपनी में कुछ नहीं है, बंधुआ मजदूर। नहीं, मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं क्वेश्चन पूछ चुका हूँ कि 10-12 हज़ार बेटर है 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद। आपको मैं बता चुका हूँ कि बंधुआ मजदूरी और फैमिली आप क्या बेटर करोगे। आपको मैं बता चुका हूँ कि आलसी नहीं होते हैं और आपको प्रमोशन मिलता है मल्टीनेशनल कंपनी में। आप जितनी ब्यूरोक्रेसी करो, ब्यूरोक्रेसी मतलब चाटुकारिता, आप जितनी ज्यादा करोगे उतना बेहतर, उतना प्रमोशन। हर्ष ने बोला कि इंजीनियरिंग करने में 50 एग्जाम होते हैं। कौन से 50 एग्जाम? बहुत सारे होते हैं, सेमेस्टर सिस्टम होते हैं, मंडे के टेस्ट होते हैं। 8 सेमेस्टर होते हैं। हाँ, 8 सेमेस्टर के आप एग्जाम देते हो, 4 साल देते हो, ठीक है। वो आप तैयार होते हो 12,000 ग्रेजुएशन करके, आप डिग्री लेने के लिए आप तैयार होते हो। आपको पता रहता है कि यार ये 4 साल में एमएनसी में चला जाऊंगा, ठीक है। उसमें भी तो बैकलॉग्स रखते हैं, तो वो आपकी प्रॉब्लम है, आपको क्यों नहीं पढ़ रहे हो? ठीक है, चलो ठीक है, मान लिया बैकलॉग नहीं लग रही है, तुमने 4 में 5 साल में पास किया, ठीक है, चलो 5 मान लेते हैं, तुम्हारा 5 साल किया। अब इसके बाद आपने 4 साल प्रिपरेशन की, 5 साल प्रिपरेशन की, चलो ठीक है, मल्टीनेशनल कोई कंपनी है तो छोटी मोटी कंपनी नहीं आती। श्रीराम जेएससी में जिंदल आएगा, नेशनल स्टील आएगा। जिंदल नेशनल स्टील आपको क्वार्टर प्रोवाइड करता है, ठीक है, अंदर कैंटीन प्रोवाइड करता है, हर फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। 10,000 में आराम से रह सकते हो। बैचलर रहते हो क्योंकि उस टाइम आप बैचलर रहते हो क्योंकि आप इंजीनियरिंग करके सीधे चले जाते हो। आप नेशनल में जिंदल स्टील में 1 साल का एक्सपीरियंस लेते हो, उसके बाद आप स्विच कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने गवर्नमेंट जॉब की बात की, आप देखिए आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए आपको क्वार्टर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो प्रोवाइड
हाँ तो ग्रेजुएशन किस फील्ड से होगा? मल्टीनेशनल कंपनी से मेरा सवाल आप लोगों को है। एक सवाल मैं आपसे भी इसका करूंगा कि अगर गवर्नमेंट में कोई ज्वाइन हो जाता है और मल्टीनेशनल में कोई ज्वाइन हो जाता है तो मल्टीनेशनल वाले की हर दिन स्किल बढ़ती है, ना कि गवर्नमेंट वाला की स्किल उतनी की उतनी रहती। जब गवर्नमेंट पाता है उसके बाद उसकी स्किल नहीं बढ़ती, से वो काम करता रहता है। सवाल नहीं सर, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, प्रमोशन स्किल्स बढ़ती हैं, प्रमोशंस भी होते हैं। नहीं सर, और सब टाइप के होते हैं, एक्टिविटीज भी होती हैं। जैसे रिजर्व बैंक की बात कर ली जाए तो आप स्पोर्ट्स में भी अगर अच्छे हैं तो आपको प्रमोशन वगैरह मिलता है। जैसे छोटे स्तर में ज्यादा गवर्नमेंट वाले, बड़ा स्तर तो बहुत कम। अगर आप सर बैंक में पीओ में आपको एवीएम की पोस्ट कभी नहीं निकलती है। एवीएम आप इंटरनल प्रमोशन से होते हैं, आपके लिए उसका इंटरनल एग्जाम होगा। अगर आप बैंक को क्वालिफाई करते हैं, वो भी उसके क्राइटेरियाज में कि लोन के सेक्टर्स का पूरे एक सेपरेट एग्जाम होगा, उसको क्लियर आउट करेंगे तभी आप बन पाएंगे एवीएम, अदरवाइज नहीं बन पाएंगे। मेरा ये क्वेश्चन है कि वहाँ हर महीने हर दिन स्किल पे काम होता है, आपके यहाँ का काम होता है? सर हमारे यहाँ काम नहीं भी होगा ना तो भी हमको निकाला नहीं जाएगा, लेकिन अगर एमएनसी वाले स्किल डेवलप नहीं करेगा ना तो उसको 1 साल के अंदर नहीं निकाला जाएगा। सर गवर्नमेंट में कभी नहीं निकाला सर। जिस दिन हम ज्वाइनिंग लेते हैं सर उस दिन हम बॉन्ड साइन करते हैं सर कि हम कितने साल का? 1 साल का बस ना, गवर्नमेंट में होल लाइफ का साइन होता है। अगर आपने कहा था कि 22 साल में मैं अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करूंगा, मैम ये चॉइस मेरी है, चाहे मैं 22 साल में ना मध्य प्रदेश का आईएएस बन जाऊं, चाहे 22 साल में श्री राम से इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लूं। आप क्या आपको पता है कि आपकी जॉब सरकारी जॉब लग जाएगी, जबकि मल्टीनेशनल कंपनी वालों को अगर सुनिश्चित तैयारी करते तो वो वहां तक पहुंच जाते हैं, तो आपका निश्चित रहता है कि आपकी लग जाएगी। एमएनसी और गवर्नमेंट में सबसे बेसिकली अगर आप एग्जाम देने के लिए बैठते हैं एमएनसी में, तो एमएनसी के कुछ क्राइटेरियाज है कि अगर आप 12th में 65 या 60% है उसके बाद ही आप दे पाएंगे एमएनसी के। और गवर्नमेंट का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं, सिर्फ 50% है सर, 50% है, 50% सर, 50% है सर। मैं चाहता हूँ कुछ सवाल पूछे गवर्नमेंट जॉब वालों से। जैसे इन्होंने बोला था कि चाटुकार की बात है कि प्रमोशन हो, सवाल पूछना है। मैं तो बोलता हूँ कि जैसे आपने बोला कि ग्रोथ की क्रिएटिविटी की बात आप कर रहे हैं, किस तरह की क्रिएटिविटी होती है, पहले मैं हर चीज से पूछना चाहता हूँ, है ना? जैसे हम लोगों को बूटस्ट्रैप और भी टेक्निकल है लेटेस्ट अपडेटेड लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, वहाँ पे ये सब सिखाया नहीं जाता, अपडेटेड बहुत ही कम होते हैं। दूसरी चीजें, एक और सवाल है कि अभी गवर्नमेंट सेक्टर्स कितनी बची हैं, पहले से बहुत कम हो गई हैं। जो 14 रत्न बोले जाते हैं भारत के, वो भी बहुत धीरे धीरे प्राइवेटाइज होते हैं और बाहर से भी एमएनसीज कंपनीज आती जा रही है, यहाँ पे भी नई नई कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है। तो जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादातर एमएनसीज में जा रही है, आजकल लोगों का ट्रेंड भी इसी में। तो आप बताइए कि गवर्नमेंट जॉब में जो है सिक्योरिटी आजकल लोग नहीं देखते, तो और क्या आप समझते हैं कि और क्या रीजन होगा कि गवर्नमेंट जॉब से लोग एमएनसी में शिफ्ट हो? सबसे पहली बात तो कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है। जो गवर्नमेंट है वो 51% शेयर्स देती है, 49% खुद रखती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि एम्प्लॉइज जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो प्राइवेट हो जाएंगे, वो गवर्नमेंट ही रहते हैं। दूसरी बात, क्रिएटिविटी में आप रिक्वायरमेंट नहीं है गवर्नमेंट जॉब में। प्राइवेट जॉब में एमएनसीज में आपको क्रिएटिविटी एक्टिविटीज इसलिए कराई जाती है क्योंकि वो कंपनी की रिक्वायरमेंट है। अगर वो आपसे 1 महीने काम करवाएंगे और आपका 1 हफ्ते एंटरटेनमेंट नहीं करेंगे तो आप छोड़ के भाग जाओगे। वो कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि वो आपको एंटरटेन करेगी, वो आपकी क्रिएटिविटी लेवल बढ़ाएगी, वो आपसे दिवाली में रंगोली बनवाएगी अगर आप एचआर डिपार्टमेंट के हो तो। जब स्किल्स की बात होती है तो जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें इसीलिए ट्रेनिंग होती है। हाँ, गवर्नमेंट जॉब में पीपीटी मेकिंग, एप्लीकेशन मेकिंग इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए कंप्यूटर रिलेटेड स्किल्स नहीं सिखाई जाती। लेकिन जो नई स्किल्स आती है, नए नियम आते हैं, वो सिखाई जाती है। अगर आप नए नियम मतलब अगर जो अभी प्राइवेटाइजेशन वगैरह हुआ है या फिर अगर हमेशा आगे आने वाले जो SC/ST की बात होगी तो ये नियम से आपको अवगत कराया जाता है कि भाई ये नए नियम से आ गए। रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट जॉब की।
MNCs में आपको नई क्रिएटिविटी या नई लैंग्वेज या नए कंप्यूटर रिलेटेड चीजें नहीं सिखाओगे तो MNC भी बंद हो जाएगी और एम्प्लॉयज की तो वैसे भी मेरे को नहीं लगता कोई वैल्यू रहती है MNCs में, तो MNC वैसे भी बंद हो जाएगी। अभी 3 कंपनी बंद हो गई, फोर्ड बंद हो गई, मास्टर कार्ड बंद हो गई, सिटी बैंक बंद हो गया और बैंक भी तो मत छोड़ो सर। हाँ सर, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, एमपी भी हो गई है। मैम अभी प्राइवेटाइजेशन की बात करो, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब और MNC की बात। अरे तो जो आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, अरे बात हो रही है तो जो अपना चालू होने वाला 9:30 चालू होने वाला है, तो 10:15 चालू हुआ तो 10-5 मिनट और समय हम चाहेंगे ऑडियंस कोई सवाल पूछना चाहता है किसी से तो पूछ सकता है। एक सवाल गवर्नमेंट से रहेगा, एक सवाल मुझसे रहेगा। गवर्नमेंट जो जॉब मतलब मेडिकल फैसिलिटी जो प्रोवाइड करता है एक एम्प्लॉय को और उनकी फैमिली को, तो क्या एमएनसी प्रोवाइड करता है? अभी मल्टीनेशनल कंपनी है ये केसी, वो यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है और ऊपर से जितना भी जो पैटर्निटी लीव मिलती है, मैटरनिटी लीव मिलती है, सारी प्रोवाइड करता है और जो बच्चों के टाइम पे जो जितना भी अमाउंट होता है वो कैशलेस वो पे करता है। कोई और सवाल किसी का? सर इसका सवाल है। हाँ सर, जैसे भैया ने बोला कि 12,000 सैलरी से स्टार्टअप करते हैं इंजीनियरिंग वाले, तो जैसे कि हम लोग 12,000 से स्टार्टिंग करके 1 साल का एक्सपीरियंस ले लें तो हमारी सैलरी डायरेक्ट इंक्रीज होती है 2 गुनी या 3 गुनी। जैसे गवर्नमेंट जॉब वाले वही तैयारी करके रह जाते हैं 5 साल या 6 साल, तो उतने में आप तैयारी करके जो जॉब पाएंगे और एमएनसी वाले कितना कमा जाएंगे, ये देखिए सर। हमारे ज्यादातर पॉइंट्स ये दिख रहे हैं कि जल्दी पैसे कमाओ, मेहनत मत करो। ज्यादातर आज का पॉइंट ही तो यही है, बिना मेहनत के लोग पैसा कमाना चॉइस चाहते हमारी है कि हम 4 साल प्रिपरेशन करके एक और बात, एक और बात, 1 साल एक्सपीरियंस प्राइवेट जॉब में हम कभी भी एंट्री ले चॉइस वाली बात है। चॉइस वाली बात है। आप ले रहे हैं ना। प्राइवेट जॉब में चलो हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम IAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम लोगों का नहीं हुआ, हम लोग कैपेबल नहीं थे, क्रिएटिविटी नहीं थी, हम लोग की एज 35 साल हो गई है, उसके बाद हम जाके प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। ठीक है, हम हार गए, हम लूजर बन गए, उसके बाद हमारे पास प्राइवेट जॉब का ऑप्शन है। लेकिन अगर आप प्राइवेट में हो शुरू से, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप कहीं नहीं जा सकते। हमारी चॉइस रहेगी, हम अगर प्रिपरेशन कर भी रहे हैं तो हमारी लाइफ में आगे जाके कोई रिग्रेट नहीं रहेगा कि हमने यार प्रिपरेशन नहीं की, मैंने अपना 100% नहीं दिया, मैं कैपेबल था, मैं पढ़ा नहीं। एक क्वेश्चन मेरा है, अगर सरकारी जॉब वाले को अगर उसने चाहा और उसकी एज निकल गई सरकारी जॉब के चक्कर में, तो वो क्या करेगा? हम प्राइवेट में जा सकते हैं। कैसे जाएगा? क्या सीख के जाएगा? क्या हमारा जनरल नॉलेज की तो अच्छे पूछे थोड़ी जाएंगे आपको? सर पहला तो आप 3,000 भी नहीं कमा सकते अगर आप सरकारी जॉब से जॉब करेंगे। MNC का पहले एग्जाम सर एप्टीट्यूड और रीजनिंग होता है जो हम पहले गवर्नमेंट में सीखते हैं। और इसमें मैं वही पढ़ेगी? सर एक एजुकेशन एक MNC में जाने के लिए थी ना, अगर मैं 12th में 55% कर गया ना तो एग्जाम देने से रोक देगा, पर गवर्नमेंट नहीं रोकेगी। गवर्नमेंट बोलेगी अगर सिर्फ साफ दे देती है कि आप 50% क्रॉस है और ग्रेजुएशन आपने सिर्फ पास किए किसी भी यूनिवर्सिटी से, नहीं, लेकिन ये तो फिर वो मन मान के काम करेगा ना, जो आप काम करोगे मन मान के काम करोगे। सर अभी ये बात नहीं मन मार की, सर जॉब की बात हो रही है। जाओगे आप मल्टीनेशनल या प्राइवेट में, लेकिन मन मान के काम करोगे। सर अब मेरा यहाँ सेक्टर कंप्लीट हो गया इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ, पर मेरी ये तो मेरे ऊपर आएगा ना कि 21 साल में क्या करूँ। मैं चाहूंगा हमें सर कुछ क्वेश्चन। देखिए पहली बात तो बहुत देर से MNC और गवर्नमेंट की बात हो रही, क्योंकि हम लोग का जो जोन लगता है वो जबलपुर जोन लगता है, तो यहाँ पे हम लोग MNC कभी देखी ही नहीं हुई। एक्चुअली मल्टीनेशनल कंपनी देखने के लिए पहले आप कुछ दिन अगर पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर या किसी बड़ी कंपनी में अगर आप जाते हो ना, नहीं एक्चुअली यहाँ पे प्राइवेट और मल्टीनेशनल के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता किसी को कि है क्या। हम प्राइवेट कंपनी को MNC बता देते और MNC को प्राइवेट मान लेते, तो ये काफी डिफरेंस समझ में आता है। तो जो आप लोग की जो बात मैंने सुनी थी, इस बात से क्लियरेंस अभी आप लोग काफी कुछ है नहीं, क्योंकि जबलपुर और पूरे मध्य प्रदेश का जो जोन है ज्यादातर यहाँ पे प्राइवेट कंपनियां ही है, और प्राइवेट कंपनी के छोटे मोटे जो बेनिफिट हमें मिलते हैं उन बेनिफिट को हम सरकारी के मुकाबले कम आपके हम सोचते कि प्राइवेट में ज्यादा काम नहीं है। लेकिन मैं सवाल सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ हमारी गवर्नमेंट जॉब टीम से कि किसी भी क्षेत्र की अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट की जब बात आती है तो उस क्षेत्र में कितनी मल्टीनेशनल कंपनी से डेवलपमेंट काउंट होता है, ना कि कितने सरकारी उपक्रम लगे हैं। आपने जबलपुर में बहुत पहले से
ऑर्डिनेंस है, डीजल फैक्ट्री है, रेलवे है, लेकिन इसके बावजूद जबलपुर की सीधी क्या है आप जानते हैं, कई लोगों को जबलपुर नहीं पता कौन क्या चीज है। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ मल्टीनेशनल आ जाती तो क्या जबलपुर नक्शे से गायब होता? आज किसी को पता नहीं जबलपुर क्या, कोई योजनाएं हमें मिलती नहीं है, हमें मेट्रो ट्रेन भी नहीं मिल रही, फ्लाईओवर बड़ी मुश्किल से लड़ झगड़ काम मिला हमें, और सड़कें तो बनती नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देता नहीं है। सरकार की इतनी बड़ी बड़ी डिपार्टमेंट खोलने के बावजूद इस जबलपुर को मिल क्यों नहीं रहा? और इतनी सारी सरकारी विभाग जबलपुर में है, उसके बावजूद भी कितने रोजगार जबलपुर वालों को मिला? सब तो प्राइवेट क्षेत्रों में डाल दिया गया। आज ऑर्डिनेंस में आपने तो नौकरी लग नहीं, आप जानते हैं। रेलवे में क्या आपकी नौकरी लग जाएगी? रेलवे का हेडक्वार्टर जबलपुर है, लेकिन नौकरी रेलवे वालों को नहीं है। सीधे सीधे एंट्री बिहार वालों को होती है वहां पे, और पेट्रोल एंट्री वहां पे चल रही है वहां पे। आप अगर बात करें हमारे एमपीबी की बात करें, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक बोर्ड का हेड ऑफिस है, बरसा प्राइवेटाइज स्टेट में डाल दिए गए। हाईकोर्ट हमारे यहाँ पे, हाईकोर्ट में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ से वैकेंसी आई, क्या आएगी। इतने सारे सरकारी उपक्रम हो गए कि एक जॉब जबलपुर वालों को नहीं मिल रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में हम पीछे होते जा रहे हैं। हम अगर हमारे पास अगर इतने सारे सरकारी उपक्रम की जगह अगर 5 ढंग की एमएनसी अगर आ जाती तो क्या आज हमारा इंफ्रा अच्छा नहीं होता? आज हमारा एयरपोर्ट अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं मेरा सवाल ये है गवर्नमेंट जॉब वालों से कि इतने उपक्रम खुलने के बाद कितनी रोजगार की क्या स्थिति बन पाए? हम लोग तो जब आपकी उम्र में थे, जब थे तो सपना देखते थे कि रेलवे हमारे पास है, बैंक के हेडक्वार्टर्स बहुत सारे हमारे पास है, हाईकोर्ट हमारे पास है, हमारे पास कोल माइंस की भी हेड ऑफिस है, विद्युत विभाग का हेड ऑफिस है, लेकिन वैकेंसी रात तक लगते ओवरेज हो गए, कोई वैकेंसी नहीं निकली। और अब तो वैकेंसी के नाम पे कहा जाए प्राइवेटाइज स्टेट में डाल दिए सब, तो फायदा क्या हुआ? कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो क्या आपको लगता है कि सरकारी उपक्रम और 2-4 खुलने पे भी बेरोजगारी का कोई हल होगा? सिटी का डेवलपमेंट होगा? कभी नहीं होगा। लास्ट सवाल है, इसके बाद सर अपना रेट बताएंगे। हाँ सर सरकारी उपकरण तो खुल नहीं सकते, जितने खुले उतने ही खुले रहेंगे। कुछ हुआ नहीं सर, कुछ नहीं, कैसे होगा सर? हो ही नहीं सकता। आप मैंने अभी बोला था कि टाइम इश्यूज हमारे अलालबंदी जो हमारी गवर्नमेंट जॉब के पास होती है, आप में से सभी लोग एक गए होंगे एसबीआई, तो देखा ही होगा वहां पे। इसलिए सर हर चीज को एक प्राइवेटाइज किया जा रहा है। प्राइवेटाइज मेन रीजन ये है कि हम गवर्नमेंट को कम सैलरी में ज्यादा काम करवाना है, इसलिए वो हर चीज को, आपने प्लेटफॉर्म नंबर 6 को भी एक अडानी को दे दिया गया है। इसलिए क्योंकि अगर मैं वहां पे 1 टीसी रखूंगा तो उसको 50,000 देना पड़ेगा, लेकिन वहां पे अगर प्राइवेटाइज करके 6 टीसी रख लूंगा तो सबको 10,000 देके काम हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब चाह रहे हैं तो प्राइवेट गवर्नमेंट बचेगा, सब कुछ सेक्टर्स बचेंगे तो वो आपको मिल जाएंगे। नहीं सर, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि एमएनसी तो पहले बाहर कर देगी ना मेरे को। मैं भी कह रहा हूँ मेरे 12th में परसेंटेज नहीं है तो मैं तो एमएनसी के लिए एलिजिबिलिटी नहीं बैठी है मेरी। लास्ट राहुल बोलेगा इसका सर। आपका बहुत अच्छे सवाल है, जवाब दे दो। देखिए आपने बोला था कि एमएनसी से रिलेटेड जो प्रेस के, अगर आप बोल रहे हैं कि जैसे मैंने जनरल एप्टीट्यूड एमएनसी में एक कंपनी में किया, उसमें सिलेक्शन हुआ, मुझे अगली कंपनी में अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो वो उसकी मुझे चीजें थोड़ी बेटर नॉलेज में होगी कि मैं उसमें अप्लाई कर सकता हूँ। वो भी गवर्नमेंट में जब जॉब्स निकलती है बहुत टाइम टेकन लेते हैं कि मतलब 6 महीने बाद आ रही, 5 महीने, 1 साल बाद आ रही है। लेकिन एमएनसी में हर दिन या हर हफ्ते में जॉब निकलती रहती, हर एक कंपनी एमएनसी में, एक ही एमएनसी कंपनी नहीं है इंडिया में, तो हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अपॉर्चुनिटीज है जो आप 55% परसेंटेज की बात है। दूसरी बात तो आती है कि सर ने जिस तरह से बताया है कि टेंडर्स की, आज ही मैंने व्हाट्सएप स्टेटस देखा कि एमपीपी भी अडानी के अंडर जा रहा है, क्यों जा रहा है? दूसरी एक और बात, हम मुंबई है, हम बोलते मुंबई है, बेंगलोर है ना, जबलपुर क्योंकि गवर्नमेंट ओरिएंटेड ज्यादा यहाँ पे जॉब्स है। जबलपुर नक्शे में या इंडिया की टॉप 10 कंपनीज में नहीं आता है एज पर फाइनेंशियल और सोशल लेवल, लेकिन बेंगलोर आता है, दिल्ली आता है, इवन बाहर की कंपनी से तो हांगकांग हो गया, शंघाई हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, ये वहां की कंपनी से भी जाना जाता है, बाकी कोई गवर्नमेंट सेक्टर से पर्टिकुलर जाना जाता है। ठीक है, आप मुझे एक चीज बता दीजिए, मेरा क्राइटेरिया नॉर्मल है 55% इन 12th। आपकी एमएनसीज कौन कौन सी है? टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, 3 मेन एमएनसीज है ना। आप मुझे बैठने देंगे? वो तो मैंने मैम सिर्फ आप आईएएस, एक तरफ आप आईएएस को रखिए और एक तरफ 3 एमएनसीज को रखिए। आप किसमें बैठने देंगे मुझे? अगर मेरे 55 है तो गारंटी क्या आप ले सकते हैं कि आप मुझे एग्जाम देने देंगे? रिलायंस है, बहुत सारी कंपनी है, एमएनसी की बात रिलायंस
क्राइटेरिया यही होता है 60% इन ऑल, आपके ऊपर 10th 12th डिप्लोमा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सबके क्राइटेरिया एक ही में आता है। तो ठीक है, उसमें भी एक एग्जांपल है आपके लिए। आप पहले किसी भी जैसे नेशनल कंपनी में आप एमएनसी की बात हो रही है, एमएनसी की बात कर रहे हैं, आपको एमएनसी में जॉब चाहिए ना, एमएनसी में जॉब चाहिए, ठीक है। एमएनसी में जॉब करने के लिए अगर आपको एक्सपीरियंस मिलता है किसी प्राइवेट कंपनी से, फिर उसको आपको स्विच ओवर 2 या 3 साल में कर सकते हो। नहीं तो मतलब मैं पहले तो आपको आपके लिए रास्ता खुला है, लेकिन आपको एमएनसी में जॉब चाहिए। ठीक है, बाहर में करना ऐसा हो सकता है कि एमपी पुलिस का पहले कांस्टेबल बनूं फिर उसका आईएएस बनूं, तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में होता है क्या? ऐसा हो सकता गवर्नमेंट सेक्टर में होता है, कांस्टेबल आईएएस बन जाता है। डायरेक्ट एमएनसी की बात हो रही है, डायरेक्ट गवर्नमेंट सेक्टर। आपको एक्सपीरियंस लेके मिल रहे हैं ना, आप यहाँ से नहीं, वहाँ से रास्ते खुले हैं। आपके रास्ते एमएनसी में खुले हैं। देने चाहते हो तो आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हो, वहाँ भी आपसे चेक किया जाता है, जो बाकी लोग बैठे रहते हैं उसकी बात आज का ग्रुप डिस्कशन इसी तरह अपन खत्म करते हैं। दोनों टीम के लिए जोरदार ताली। तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने काफी कुछ पॉइंट्स बताए। अब विस्तार ग्रुप की तरफ से मैं यहाँ पे एमएनसी और गवर्नमेंट जॉब दोनों पे प्रकाश डाल रहा हूँ। देखिए, समय जब आजादी का, जब भारत जब आजाद हुआ था, उस समय हमारे पास बहुत अच्छी कंपनियां नहीं थी, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमारे पास पैसा नहीं था। तो उस समय हमारे पास एक ही ऑप्शन था, गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ था नहीं कि हम एक छोटे दुकान भी नहीं खोल पाते थे, निर्धन देश था उसमें। तो उस समय हम लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट जॉब पे फोकस किया। हमारे बाप दादाओं ने गवर्नमेंट जॉब पे ज्यादा फोकस करके वहां पे काम किया। लेकिन वक्त के साथ क्या हुआ, लोगों के पास पैसा आने लगा, लोगों के पास स्थायित्व आने लगा, लोगों के पास जमीन जायदाद बढ़ने लगे। तो अब धीरे धीरे करके सरकारों ने गवर्नमेंट पर जो लोड एक्स्ट्रा था सैलरी का, उसको घटाने का निर्णय लिया। कुछ वर्षों में आपने देखा, ये माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के समय से एक प्रोमिनेंस स्टार्ट हुआ कि जब सरकार ने देखा कि लोगों के पास अब खुद का पैसा काफी आ चुका है, तो सरकार ने अब जॉब्स को काटना चालू किया था, जिसको हम कहते हैं कि जॉब देना बंद करने का